Hello lovelies, welcome back to the channel. My name is Gufran Asmat and this is session 4 of Prelims Instant Revision Series 2021 for the subject Environment and Ecology. So without wasting the time, let us go and see what are the topics that we will be covering today. Okay, so these are the topics which would be covered in today's session. It would be about Asiatic lions, golden langur, and this is Schizothorax sicurimensis. What is this? We will be seeing this. Coral triangle, Baghjan oil field where it is located, crocodile, which are the opium producing areas, seabed, 2030 project, Kurma app, Sakting wildlife sanctuary, what is global Bandarasoni, golden bird wing antillery conservation reserve. ओके चलो तो फिर आज का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं. आज का फर्स्ट टॉपिक है गिर लायंस एंड एशियाटिक लायंस. तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली 5 मई को ही एक न्यूज़ आई थी कि 8 एशियाटिक लायंस जो हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस. Okay, so it is the first known case of human infecting the lions and making them sick in India. Okay, earlier ये न्यूयॉर्क में रिपोर्ट हुआ था ये चीज़. तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न. ठीक है, तो थोड़ा हम जान लेते हैं कि एशियाटिक लाइन्स क्या होता है. तो किसी भी स्पीशीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको उनकी IUCN स्टेटस जाननी ज़रूरी होती है. तो इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है. ये Schedule 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है. इट कम्स अंडर अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, होल्ड ऑन, आई एम गेटिंग अ फ्यू नोटिफिकेशन. आई विल स्विच इट ऑफ. आई एम रियली सॉरी. ओके, तो ये जो लाइन है ये 5 पैंथेरिन कैट्स जो है, 5 पैंथेरिन कैट्स में 1 ऑफ देम है. तो अदर 4 क्या है? बंगाल टाइगर है, इंडियन लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड है. तो 5 पैंथेरिन कैट्स की फैमिली में ये गिर लायंस आता है. तो कैसे याद रखना? सबसे पहले ऐसे याद रखना, इंडियन लेपर्ड. ठीक है, हम याद करेंगे इंडियन लेपर्ड. अब हमने इंडिया याद कर लिया. अब इंडिया में हम बंगाल को याद करेंगे. ठीक है, तो हो गया हमारा बंगाल टाइगर. ओके, बंगाल टाइगर को हमने याद कर लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट बंगाल टाइगर के बाद अब हम स्नो को याद करेंगे, ऊपर वाला रीजन, स्नो लेपर्ड. ठीक है, स्नो से हमें क्लाउड याद रहेगा, क्लाउडेड लेपर्ड. तो और एक हो गया हमारा गिर लायंस. तो ये 5 पैंथेरिन कैट्स के फैमिली में कौन कौन सा आता है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से याद रख लेना. ओके, अभी एट प्रेजेंट गिर नेशनल पार्क okay, which is in Gujarat. Okay, it is the only abode of Asiatic lion. They were once distributed to the West Bengal in the east, फिर रेवा इन मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में, बट अभी इट इज़ लिमिटेड टू दिस गिर नेशनल पार्क इन गुजरात. ओके, थ्रेट्स क्या है? इट्स वल्नरेबिलिटी टू अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स सच एज प्लेग और नेचुरल डिजास्टर. जैसे देखो अभी दे गॉट पॉजिटिव हैदराबाद में, है ना, नेचुरल पोचिंग, फिर लोकल नियर द गिल नेशनल पार्क किलिंग द लायंस इन रिटेलिएशन अगर वो उनको अटैक करता है फॉर लाइफ स्टॉक, बिकॉज क्योंकि उनका एक्सेस एरिया फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, तो दे कम इन द जोन वेयर ह्यूमन स्टे. तो मैन लायन कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो दीज आर द थ्रेट्स दे आर फेसिंग. तो अब जानेंगे कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स गवर्नमेंट ने की है कि नहीं इनके लिए की है. तो बिल्कुल हाँ, किया है. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस मिनिस्ट्री ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था. उस प्रोजेक्ट का नाम है एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. ओके, ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और ये 3 फिनेंशियल ईयर के लिए अप्रूव हुआ था, फॉर द ईयर फ्रॉम द ईयर 2018 टू 2021. ठीक है, क्या एम रहा है इस प्रोजेक्ट का? टू इन्विसेज साइंटिफिक मैनेजमेंट विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटीज इन कोऑर्डिनेशन विद मल्टी सेक्टरल एजेंसीज ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड वेटरनरी केयर फॉर ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ जूलॉजिकल फॉर एशियाटिक लाइन्स. ठीक है, और याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रिसेंटली 8 एशियाटिक लाइन्स जो है वो नेहरू जूलॉजिकल पार्क इन हैदराबाद, वहाँ पे कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. तो थोड़ा हम देख लेते हैं इसके बारे में.
कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट जूज ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना ये वाला, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। ओके, रन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, एंड इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर, पता ही चल गया हो गया, जवाहरलाल नेहरू। कौन है जवाहरलाल नेहरू? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ओके, एंड ये जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, इट इज सिचुएटेड नियर इम्पॉर्टेंट मीर आलम टैंक। मीर आलम टैंक यहाँ पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, जो 200 years ओल्ड एंड इज द फर्स्ट मल्टी आर्क मेसनरी डैम इन द वर्ल्ड। मेसनरी डैम इन द वर्ल्ड। ओके, ये फर्स्ट मल्टी आर्क मेसनरी डैम इन द वर्ल्ड है। ओके, तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा इस चीज़ के लिए। तो क्या क्या देखना है हमें? इसका स्टेटस इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ये IUCN के इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट, और 5 पैंथरीन कैट्स में 1 ऑफ देम है। और अब अभी हमें याद करना होगा कि बाकी 4 क्या हैं। तो सबसे पहले इंडिया से स्टार्ट करना, इंडियन लेपर्ड। फिर नेक्स्ट बंगाल में आना, बंगाल टाइगर। उसके बाद बंगाल, अब स्नो लेपर्ड। अभी स्नो है तो क्लाउडेड लेपर्ड। ओके, चलो, होप एवरीथिंग इज क्लियर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्डन लंगूर। ओके, तो इसको गोल्डन लंगूर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन बी मोस्टली रिकग्नाइज्ड बाय द कलर ऑफ देयर फर। इनका जो फर का कलर होता है, इससे ये रिकग्नाइज होते हैं, और आफ्टर द कलर ऑफ द फर ओनली दे आर नेम्ड। और बहुत एक स्पेसिफिक फीचर होता है इनका कि देयर फर चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू द सीजन एज वेल एज जोग्राफी एंड द रीजन दे लिव इन। तो like this is one of the amazing feature of golden langur. Okay, and one more thing is the color of young also differ from adult, in that they're almost pure white. उनका कलर प्योर वाइट होता है। तो यंग एंड ओल्ड ऐसे भी कलर डिफर होता है, इनका कलर जोग्राफी सीजन के हिसाब से भी चेंज होता है। एंड दीज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ट्रीज। ये अपर कैनोपी फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। ओके, कैनोपी फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, और इनको हम लीफ मंकी भी बोलते हैं, लीफ मंकी, गोल्डन लंगूर। ओके, तो कहाँ पाया जाता है? एंडेमिक टू वेस्टर्न असम, इंडिया, सदर्न भूटान, असम में, भूटान में। ठीक है, अब इसका थ्रेट क्या है? जैसे हर एक स्पीशीज़ का यही थ्रेट होता है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एंड मंकी कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज उनका फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रॉय हो रहा है। देन वन ऑफ द थ्रेट इज इन ब्रीडिंग। Obstructions such as wire and gaps in the forest due to felling have increased the threat of inbreeding among golden langurs. So inbreeding का problem हो रहा है। Habitat fragmentation, जो आसाम का habitat है golden langur का, that has fragmented drastically, especially after a thrust on rural electrification, mass deforestation, जो हम ह्यूमन बीइंग का किया हुआ है। फिर रेस्ट्रिक्टेड हैबिटेट, जैसे कि मैंने पहले बताया, देयर हैबिटेट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय नेचुरल बाउंड्रीज, फर्दर इंक्रीजिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, सो कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या है? सेंट्रल जू अथॉरिटी कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली entrusted the state zoo with a project for conservation breeding of golden langur in Assam in 2011. सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, हैव इंटरेस्टेड द स्टेट जू इनके कंजर्वेशन ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, एक न्यूज़ आई थी 2019 में, भूटान रिकॉर्डेड अ ड्रॉप ऑफ 62% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गोल्डन लंगूर्स ओवर द 2009 सेंसस। मतलब 10 साल में 62% ड्रॉप हुआ इनका पॉपुलेशन, which is like a thing to be concerned about. The recorded estimation in Assam in 2009 में recorded estimation था, it was 5140. Okay, and this year census could not be completed due to COVID-19 lockdown.
जैसे पता है कोविड-19 लॉकडाउन हो रखा है, तो सेंसस was not able to be conducted, but 62% ड्रॉप हुआ है, दिस वी कम टू नो। अब इसका IUCN स्टेटस जानना इंपॉर्टेंट है, ये भी इंडेंजर्ड आता है, अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स का, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो किसी भी स्पीशीज़ को पढ़ो तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना, यूपीएससी हमेशा इस चीज़ को लेकर के क्वेश्चन फ्रेम करती है कि क्या उसका IUCN स्टेटस है, साइट्स में कहाँ आता है, शेड्यूल 1 में आता है, 2 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब चीज़। ये अपर कैनोपी में पाया जाता है, इंडिया में जनरली आसाम में, भूटान में पाया जाता है। भूटान में इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, इसको लीफ मंकी भी बोलते हैं, इनका कलर क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होता है। दीज आर लाइक फ्यू ऑफ द फैक्ट्स विच यू शुड बी रिमेंबरिंग बिकॉज यूपीएससी कैन फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। हाँ, राइट, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज भगजान ऑयल फील्ड। ओके, आसाम में एक गैस लीक हुई थी, इसलिए ये न्यूज़ में था। दिस वाज इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ओके, सो द भगजान, यू माइट बी knowing, or if you don't know then let me tell you, is a well, the Bhagjan well is a purely gas producing well in Tinsukia district. Okay, Bhagjan is a well which is a gas producing well in Tinsukia district, and it is an aerial distance of 900 meters from Dibru-Saikhowa National Park. पता होगा आसाम में Dibru-Saikhowa नेशनल पार्क है। चलो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था आसाम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दो। लेकिन अभी मैटर ऑफ कंसर्न क्या था कि भगजान जो वेल है, इट इज़ जस्ट एन एरियल डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर्स फ्रॉम Dibru-Saikhowa नेशनल पार्क। ओके, दिस भगजान वेल, इट वाज ड्रिल्ड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड in the since 2006. Okay, natural gas is a mix of propane, methane, propylene and other gases. तो यहाँ पे गैस लीक हुआ था। द गैस वेल एट भगजान वॉज अंडर मेंटेनेंस फॉर इट वॉज टेम्परली शट। ठीक है, तो इसका जो ब्लो आउट प्रिवेंटर है उसको भी रिमूव कर दिया गया था, लेकिन द गैस स्टार्टेड टू ऊज आउट ऑफ द वेल ड्यूरिंग मेंटेनेंस टाइम। द रीजन बिहाइंड द ब्लो आउट इज स्टिल नॉट क्लियर। ओके, ये आई थिंक इट हैपेंड लास्ट ईयर, June 2020. Yeah, this news is from 2020, but since we have to cover the current affairs from 2 years, that is 24 months from the date of examination, इसलिए ये लोकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब क्यों, पॉसिबल रीजंस क्या हो सकता है? सिंस द रीज़न इज़ नॉट क्लियर, बट पॉसिबल रीज़न इसका ये हो सकता है लैक ऑफ अटेंशन, या फिर पुअर वर्कमैनशिप, बैड मेंटेनेंस, या फिर ये बहुत ओल्ड एज हो गया है, फिर सैबोटेज टू मॉर्फोटेक्टोनिक फैक्टर्स। ओके, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है डिस्टर्बेंस ऑफ प्रेशर बैलेंस इन अ वेल में ऑल्सो लीड टू सडन ब्लो आउट्स, तो जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ये लोकेशन याद रखना, भगजान ऑयल फील्ड इज़ इन, वेयर इट इज़ लोकेटेड, इट इज़ इन आसाम। ओके, तो और ये मैटर ऑफ कंसर्न क्यों था? क्योंकि मैंने बताया ये Dibru-Saikhowa नेशनल पार्क से बहुत पास में था। इनफैक्ट मगुरी मोटा पंग वेटलैंड तो भी पता होगा, मगुरी मोटा पंग वेटलैंड इज़ इन आसाम, जिसको रिसेंटली एक रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया है। बिकॉज ऑफ दिस गैस लेक, इट हैज़ कॉज द डेथ ऑफ जैंजेटिक डॉल्फिन्स एंड अ वैरायटी ऑफ फिश। ठीक है, नंबर ऑफ बर्ड्स भी कम हो गए हैं इस एरिया में। तो ये सारा मैटर ऑफ कंसर्न था। ठीक है, चलो हाँ, और मैंने एक नाम लिया था मगुरी मोटा पंग वेटलैंड के बारे में। चलो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चीज़ के बारे में दे देती हूँ। ये याद रखना, ये रिसेंटली डेजिग्नेट हुआ है रामसर साइट इन आसाम। दिस वेटलैंड, ओके पहले लिख देती हूँ यहाँ पे, मगुरी मोटा पंग वेटलैंड, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, द वेटलैंड डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम मगुर। ओके, मगुर द लोकल वर्ड फॉर द कैटफिश। यहाँ पे एक कैटफिश है, लोकल कैटफिश, जिसको क्लैरियस बैट्रिचेस बोलते हैं, वहाँ से मगुर सुना होगा, मगुर, मांगुर मछली, मगुर। ठीक है, तो ये मगुरी वहाँ से लोकल कैटफिश के नाम से आया है। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। इट वॉज नोटिफाइड बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नॉट इम्पॉर्टेंट बट याद रखना कि ये नोटिफाइड इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है।
ओके। एंड दिब्रू सैखोवा के बारे में ये दिब्रू सैखोवा जो है इट्स अ नेशनल पार्क एज वेल एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास में है आसाम में। इट इज़ वन ऑफ द 19 हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द 19 हॉटस्पॉट्स, इसमें से एक है ये। ओके। फॉरेस्ट कैसा है यहाँ पे? सेमी एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट, स्वैम्प्स है यहाँ पे, एंड पैचेस ऑफ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है। इट इज़ द लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। लार्जेस्ट स्वैम्पी फॉरेस्ट है कहाँ का? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। और जैसे मगुरी मोटाबंग वेटलैंड के बारे में बताया मैंने कि एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है, तो वैसे ही दिब्रू सैखोवा भी एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। ओके, चलो। सो द टॉपिक इज क्रोकोडाइल। ओके, इंडिया में कितने टाइप के क्रोकोडाइल स्पीशीज़ को पाया जाता है? 3 टाइप का। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि देयर इज़ ओनली 1 स्पीशीज़ ऑफ क्रोकोडाइल इज़ फाउंड इन इंडिया। सो दैट स्टेटमेंट विल बी फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज इंडिया में मगर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल फाइंड किया जाता है। अब इसका IUCN स्टेटस तो बिल्कुल बिल्कुल रट लेना, घड़ियाल। ओके, घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ऐसे याद रखना, जी घड़ियाल समवट इट्स लाइक सी, है ना, सी, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लीस्ट कंसर्न, ऐसे याद रख लेना। एक ट्रिक बोलती हूँ, खाना में सॉल्ट है या नहीं है, आई एम लीस्ट कंसर्न। जस्ट ऐसे ही ब्रेन में फिट करने के लिए बता रही हूँ। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लीस्ट कंसर्न, एंड मगर क्रोकोडाइल इज वल्नरेबल। एक बज गया मगर क्रोकोडाइल, दैट इज वल्नरेबल। तो घड़ियाल इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सॉल्ट वाटर इज लीस्ट कंसर्न एंड मगर इज वल्नरेबल। ओके, तो जो मगर, चलो ये सारे क्रोकोडाइल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। मगर क्रोकोडाइल, द मगर क्रोकोडाइल ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड इंडियन क्रोकोडाइल और मार्श क्रोकोडाइल। इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। या कहाँ मिलता है? थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, हर जगह मिलता है इंडिया में, एंड वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। द मगर इज़ मेनली अ फ्रेश वाटर स्पीसीज, ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है। नेक्स्ट इज घड़ियाल। ओके, इसको फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। ये नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है घड़ियाल। वी आर टॉकिंग अबाउट घड़ियाल। ओके, ये कहाँ पाया जाता है? नेशनल चंबल सैंक्चुरी, कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सोन रिवर सैंक्चुरी, महानदी इन सतकोसिया गॉड सैंक्चुरी ओडिशा, यहाँ इसको पाया जाता है। अब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्या है IUCN स्टेटस? खाना में सॉल्ट है या नहीं है? आई एम लीस्ट कंसर्न। इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग रेप्टाइल्स। हाँ, एंड इसको थ्रू आउट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्ट कोस्ट, थ्रू आउट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इसको यहाँ पे पाया जाता है। अब क्या क्या क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं इंडिया में? ठीक है, तो 1975 में it was the first time the घड़ियाल and salt water crocodile conservation program was started in Odisha. उसके बाद मगर क्रोकोडाइल का कंजर्वेशन एफर्ट स्टार्ट हुआ। सिंस ओडिशा इज हैविंग अ डिस्टिंक्शन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल 3 स्पीशीज ऑफ इंडिया, ऑफ इंडियन क्रोकोडाइल्स, ओडिशा में तीनों पाया जाता है। ओके, तो इसका फंड्स या फिर टेक्निकल सपोर्ट या फिर प्रोजेक्ट नेम एवरीथिंग केम फ्रॉम UNDP FAO। ओके, UNDP FAO। इंडिया में ये क्रोकोडाइल कहाँ पे पाया जाता है? तीनों क्रोकोडाइल उड़ीसा में। ठीक है, और इसका जो कंजर्वेशन एफर्ट स्टार्ट हुआ था 1975 में, उसका फंड्स UNDP या फिर FAO के थ्रू आया था, थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? बॉला प्रोजेक्ट एट दंगमाल, बॉला BAULA। guys let me know if I'm like really fast or I should slow down a bit. ओके, तो ये बॉला प्रोजेक्ट है। बॉला इज अ ओडिया टर्म फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ओके, तो ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट है, बॉला प्रोजेक्ट एट दंगमल, ओडिशा। ओके, मगर प्रोजेक्ट एट राम तीर्था। मगर प्रोजेक्ट कहाँ पे? राम तीर्था में, राम तीर्था। ये लोकेशन भी उड़ीसा में ही है। ये मगर क्रोकोडाइल्स के थे। घड़ियाल प्रोजेक्ट एट तिक्करपाड़ा इन उड़ीसा। तो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रिक्ट्स का नाम, प्लेस का नाम भी याद रहेगा तो लाइक इट विल वर्क। ओके,
फिर कैप्टिव ब्रीडिंग होता है इसका, नंदन कानन जू जो है उड़ीसा में, वहाँ पे इसका कैप्टिव ब्रीडिंग भी होता है। तो उड़ीसा इज़ डूइंग रियली गुड इन द कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ ऑल दीज 3 क्रोकोडाइल्स। सबसे पहले ये 1975 में उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था। चलो, बिकॉज ओपियम प्रोड्यूसिंग एरियाज, ठीक है। तो ये जो ओपियम प्रोड्यूसिंग एरियाज है, इट इज़ लाइक इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू गोल्डन ट्राइंगल रीजन, है ना, गोल्डन ट्राइंगल रीजन। एंड इंडियाज पॉपुलेशन इज बैडली अफेक्टेड बाय अ हाई वॉल्यूम ऑफ ड्रग पासिंग थ्रू दिस region. The problem is further compounded by a porous and poorly guarded border, which is an enabling environment for drug traffickers. ये भी दिक्कत हो जाता है. Heroin, it was introduced, I think, around in mid 70s in India's northeast, became easily available in the region after 1984 1990. तो हीरोइन स्मगल्ड होता है नॉर्थ ईस्ट में, इज नॉट फॉर लार्ज स्केल कमर्शियल सेल बट मेनली फॉर लोकल कंजम्पशन, ठीक है। तो दिस क्रिएट्स नारकोटिक्स एंड ऑल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, बिकॉज नाउ इट्स लाइक इट कैन बी easily transported to places in Delhi, Kolkata. This comes from the fact that the government continue, the police officers continue seize consignments of heroin in Guwahati, other cities like Kolkata, Delhi. This indicates that the trafficking of heroin from Myanmar is witnessing an increasing trend. बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सा ओपियम प्रोड्यूसिंग एरियाज है? गोल्डन क्रेसेंट, ओके। गोल्डन क्रेसेंट एरियाज में 3 कंट्रीज आती है, पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान। इसको याद करना, पिया, ट्रिक है ये, पिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। देखो कितना क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल कहाँ है? थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस। इसको ऐसे याद रख लेना, TAMIL, तो ये हो गया थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस। तो क्रेसेंट क्या क्या है? क्रेसेंट इज पिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, और तुम्हारा ट्राइंगल हो गया थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज सीबेड 2030 प्रोजेक्ट. This project is now done for the mapping of the ocean floor. Okay, this project, it is a collaborative project between Nippon Foundation of Japan and General Bathymetric Chart of the Ocean. तो ये जापान और जनरल बेथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशंस के बीच में कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है. सीबेड 2030 प्रोजेक्ट किस लिए है? फॉर द मैपिंग ऑफ ओशन. दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस इन जून 2017. ओके, इट इज अलाइंड विथ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियन, सीज एंड मरीन इकोसिस्टम. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 ओशियन के लिए है. लैंड के लिए क्या है बताओ? लैंड के लिए 13 है या 15 है? चलो जल्दी बताओ, लैंड के लिए क्या है? सी के लिए 14 है. द प्रोजेक्ट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर ऑल अवेलेबल बेथीमेट्रिक डेटा टू प्रोड्यूस द डेफिनेटिव मैप ऑफ द वर्ल्ड ओशन फ्लोर बाय 2030. इसलिए इसका नाम सीबेड 2030 प्रोजेक्ट है. एंड इट शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल. ये प्रोजेक्ट है. तो कहाँ, किसके कोलैबोरेशन के, किसके कोलैबोरेशन से है? निपन फाउंडेशन ऑफ जापान एंड जनरल बेथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशंस, गिप्को. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कुरमा ऐप. ठीक है, कुरमा पता होगा. इज इट कुरमा, इज इट a Sanskrit word or a Hindi word? Okay, I don't know, but I think the meaning of the kurma is only turtle. So this kurma app is aimed at turtle conservation. This app is developed by Indian Turtle Conservation Action Network, IIT Can, in collaboration with Turtle Survival Alliance India and Wildlife Conservation Society. इतना याद मत रखो, याद रखो कुरमा ऐप, इट इज़ फॉर, इट्स एम्स एट कंजर्वेशन ऑफ टर्टल. ये ऐप क्या करता है? प्रोवाइड्स यूजर्स अ डेटाबेस टू आइडेंटिफाई अ स्पीशीज, बट ऑल्सो प्रोवाइड द लोकेशन ऑफ द नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर फॉर टर्टल्स अक्रॉस द कंट्री. रेस्क्यू के लिए भी यूज़ होता है. तो कुरमा ऐप. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ है? ठीक है, ये रहा तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट का मैप. ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आसाम हो गया तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा भूटान आता है, और ये है तुम्हारा साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का लोकेशन.
ये कहाँ लोकेटेड है, देखो ये भूटान में लोकेटेड है, और यहाँ पे देखो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक आ रहा है। लेकिन अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि चाइना क्लेम कर रहा है कि साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ये उनका टेरिटरी है। चाइना का कुछ काम नहीं है, दे ऑलवेज स्टार्ट क्लेमिंग, चाहे वो इंडिया का पार्ट हो, भूटान का पार्ट हो, दे ऑलवेज स्टार्ट क्लेमिंग दैट इट इज़ देयर टेरिटरी। इट्स लाइक दे वॉन्ट ऑल द टेरिटरीज ऑफ द वर्ल्ड इन देयर डोमेन। ओके, तो साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये भूटान में लोकेटेड है। न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज चाइना इज क्लेमिंग फॉर दिस टेरिटरी। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबा एंडरसनी। ठीक है, ग्लोबा एंडरसनी क्या है, ये रेयर एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ है। कोई एनिमल या फिर कोई स्नेक ये नहीं है, या बर्ड ये नहीं है, इट्स अ critically endangered plant species. It was rediscovered, not discovered, rediscovered, okay, from the Sikkim Himalayas near the तीस्ता river. तीस्ता रिवर, अभी बताओ तीस्ता रिवर की ओरिजिन कहाँ है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। तीसरा देखो ऐसे, इफ आई आस्क समथिंग एंड देन यू विल बी सर्चिंग अबाउट थिंग्स एंड देन यू विल बी कमेंटिंग, इट विल गेट फिक्स्ड इन योर ब्रेन। तो दैट्स वाई आई कीप आस्किंग द क्वेश्चन। अभी बताओ तीस्ता रिवर इंडिया में ओरिजिनेट होता है और तीस्ता रिवर आउट ऑफ इंडिया ओरिजिनेट होता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ये रीडिस्कवर्ड फ्रॉम द सिक्किम हिमालय नियर तीस्ता रिवर वैली रीजन आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 136 ईयर्स। और इसको डांसिंग लेडीज और सॉम फ्लावर्स भी बोलते हैं, इस फ्लावर को। ओके, प्लांट स्पीशीज़ है, डांसिंग लेडीज या फिर स्वान फ्लावर्स भी बोलते हैं, ग्लोबल एंड स्वानी। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्डन बर्डविंग। गोल्डन बर्डविंग जो है इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई क्या है, गोल्डन बर्डविंग, फाउंडेड इन उत्तराखंड। जो सदर्न बर्डविंग थे, पहले हम इसको बोलते थे कि ये इंडिया का लार्जेस्ट बर्डविंग है, बट this golden birdwing have dethroned and it became the largest butterfly. बताओ लार्जेस्ट बटरफ्लाई फेस्टिवल कहाँ हुआ था इंडिया में, किस स्टेट में हुआ था, ये क्वेश्चन। चलो इसका आंसर सर्च करके बताओ। नेक्स्ट इज तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व। Where it is located? It is located in Western Ghat. Maharashtra government has declared Dodamarg forest range in Sindhudurg district as Tillari conservation reserve. ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ओके, ये रहा तुम्हारा वेस्टर्न घाट, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ये तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व वेस्टर्न घाट में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, दोदमार्ग फॉरेस्ट रेंज सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसको इसको डिक्लेयर किया है तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व। चलो फिर आई थिंक इतना काफ़ी था, एंड thank you. Do like, share and subscribe, and guys stay safe, okay, and keep helping people because tough time we need everyone together. तो आसपास वाले लोगों को हेल्प करो एंड पढ़ाई करो। एंड पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, इफ़ लाइक द ब्रेन इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड एंड यू आर नॉट फोकस्ड, देन जस्ट सी अराउंड। इफ़ यू आर एबल टू हेल्प पीपल अराउंड यू, then obviously it will give you peace of brain. Okay guys, chalo, thank you, and please like, share and subscribe the channel. Bye bye.